आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आ चुका है? क्या क़यामत की निशानियां बहुत तेज़ी से पूरी हो रही हैं? क्या जिस जंग के बारे में बताया गया कि 3 दिन के अंदर इस जंग में इस दुनिया के 1/3 इंसान इस रूए ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे, क्या वो क़यामत की निशानी जिसमें एटमी जंग होनी है पूरी होने वाली है? क्योंकि हदीस मुबारका में बयान किया गया है कि तबाही का पैमाना इतना बड़ा है कि सिर्फ एटमी जंग से ही मुमकिन है। तारीख़ में 2 बड़ी तबाहियाँ हुई, मुस्तकबिल में भी हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी तबाही इतनी कम मुद्दत में, यानी सिर्फ 3 दिन में, सिर्फ एटमी जंग से ही मुमकिन है। आज लोग ये कह रहे हैं कि ईरान की ये जंग शायद वही जंग हो सकती है, क्योंकि दोस्तों 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अचानक हवाई हमला शुरू कर दिया और उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब शहीद हो गए। और अब ये जंग इतनी शदीद हो चुकी है कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बनाया और उसको तबाह कर रहा है। तेल की सप्लाई रोक दी गई है। ईरान के मुताबिक अभी तक 1300 से ज़ायद आम शहरी शहीद हो चुके हैं। 10,000 से ज़ायद जगह उसकी तबाह हो गई हैं, जबकि अमेरिका का यह कहना है कि उसके 7 फौजी हलाक और 140 ज़ख्मी हुए। और दोस्तों, हालात व वाक़यात हमें बता रहे हैं कि अगर यही मामलात रहे तो ये जंग एटमी जंग में भी तब्दील हो सकती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अब सवाल ये कि ये एटमी जंग में कैसे तब्दील हो सकती है। दोस्तों, बहुत से लोग डर रहे हैं कि अगर अमेरिका और इसराइल ईरान को कन्वेंशनल जंग में ना हरा सके तो शायद एटम बम इस्तेमाल कर दें। हकीकत यह है कि ईरान के पास अभी एटम बम नहीं है। ये बात IAEA और अमेरिका की इंटेलिजेंस ने खुद तस्दीक की है। इसराइल के पास एटम बम है और वो कभी इसका एतराफ़ नहीं करता। और कुछ माहिरीन जैसे साबिक अमरीकी कर्नल लॉरेंस विल्कर्सन कह रहे हैं कि अगर ईरान के जदीद मिसाइल शदीद नुकसान पहुंचाएं तो नेतन्याहू एटमी ऑप्शन पर गौर कर सकता है। मगर ये इंतहाई ख़तरनाक बात है, क्योंकि इस खित्ते में रेडिएशन फैल जाएगी, पूरा खित्ता तबाह हो जाएगा, तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी और दुनिया में कहत साली पड़ जाएगी। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अरब ममालिक में मुआशी बहरान आ जाएगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अभी तक सिर्फ ये धमकी और इम्कान है, हकीकत नहीं। मगर दोस्तों, हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर आया है कि सिर्फ 3 दिन की जंग में दुनिया तबाह हो जाएगी। तबाही इतनी शदीद होगी कि एक परिंदा उड़ेगा, लाशों के ऊपर से गुजरता हुआ देखता देखता थक कर गिर पड़ेगा और जहाँ वो गिरेगा वहाँ भी लाशें ही लाशें होंगी। अगर एक ख़ानदान के 100 अफराद हैं तो उनमें से सिर्फ 1 बचेगा और 99 कत्ल हो जाएंगे। ये सब कुछ सिर्फ 3 दिन की लड़ाई में होगा और चौथे दिन फैसला हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 4 दिन में इतनी बड़ी तबाही बर्पा हो जाएगी। यकीनन ये बात वाज़ेह है कि 4 दिन में इतनी बड़ी तबाही एटमी जंग के बगैर मुमकिन नहीं। और इस वक्त दुनिया के हालात हमें ये बता रहे हैं, एक बहुत बड़ी आलमी जंग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इसे टालने की बहुत कोशिश की जा रही है, मगर ईरान, अमेरिका और इसराइल की एस्केलेशन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कूफे में थे, एक दिन वहाँ बहुत तेज़ आंधी आई। एक शख्स भागता हुआ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान होकर बैठ गए और फरमाया, क़यामत कैसे आ गई? क़यामत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक ये 2 हालात ना हो जाएं। विरासत तकसीम करने के लिए वर्सा ख़त्म हो जाए, यानी विरासत तकसीम करने का कोई फ़ायदा ही ना रहे और गनीमत की खुशी भी ना रहे। फिर उन दोनों बातों की वजाहत में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत बयान फरमाते हैं। फरमाया, एक तरफ रोमी यानी मगरबी ताकतों का बहुत बड़ा लश्कर होगा और दूसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर होगा। उससे ये समझ आता है कि क़यामत से पहले जो बड़ी जंग होगी, इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम 2 ग्रुपों में तकसीम होकर लड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी लोग एक तरफ रहें, क्योंकि दोस्तों जब जंग लगती है तो तमाम ममालिक किसी न किसी के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं। गैर जानिबदार रहने वालों की तादाद बहुत ही कम होती है। हदीस मुबारका से पता चलता है कि गैर जानिबदार ममालिक तकरीबन ना होने के बराबर होंगे। ज़्यादातर ममालिक उस जंग का हिस्सा बनेंगे। 2 गिरोह होंगे। एक गिरोह की क़यादत हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम करेंगे और दूसरे गिरोह की क़यादत यूरोपीय ममालिक यानी रोम करेंगे। उस वक्त की मौजूदा सुपर पावर जो होगी, कुछ ताकतें रोमियों के साथ होंगी और कुछ मुसलमानों के साथ। यानी कि दोस्तों, जैसे आज हम देखते हैं कि चाइना
اور رشیا آج مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور بالآخر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو اس وقت تمام جو عیسائی ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے اور صرف یہودی اکیلے مخالف رہ جائیں گے۔ خیر، یہ جنگ کیسے ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے دن مسلمان یہ عہد کریں گے کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا فتح یاب ہو کر واپس آئیں گے۔ بہت سخت جنگ ہوگی لیکن فیصلہ نہیں ہوگا۔ دوسرے دن بھی جنگ ہوگی، فیصلہ نہیں ہوگا۔ مسلمان موت پر لڑیں گے۔ تیسرے دن بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھا دن سارے مسلمان مل کر کافروں پر حملہ آور ہو جائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو شکست دے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دن کچھ ممالک جنگ میں حصہ لیں گے، جب فیصلہ نہ نظر آئے گا تو دوسرے دن کچھ اور مسلمان ممالک شامل ہو جائیں گے، پھر تیسرے دن مزید ممالک اس میں شامل ہوں گے، بالآخر چوتھے دن سب مسلمان مل کر ایک ہو جائیں گے اور وہ کفار کے ساتھ یعنی رومیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس جنگ کی قیادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کر رہے ہوں گے، اور وہ ان تمام کو کمانڈ ملک شام سے کر رہے ہوں گے، یعنی پاکستان، افغانستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، قطر اور دیگر تمام مسلمان ممالک ایک ایک کر کے شام کے ساتھ اتحاد کریں گے، کیونکہ شام جو ہوگا وہ مسلمانوں کا مرکز بن چکا ہوگا اور جنگ میں وہ تمام مسلم ممالک شریک ہوتے چلے جائیں گے، اور بالآخر جب تمام مسلمان اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے تو محاذ جنگ، جہاں سمجھ لیجئے کہ اصل جنگ ہو رہی ہوگی، وہ فلسطین کا علاقہ ہوگا، یعنی شام کہا گیا ہے، لیکن اس وقت کا شام، یعنی شام ایک بہت بڑا ملک تھا جس کے اندر شام بھی آتا تھا اور فلسطین بھی آتا تھا، اور جارڈن کے بھی کچھ علاقے شام میں آتے تھے، یعنی موجودہ فلسطین جس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، یہی ایک بہت بڑا میدان جنگ بنے گا۔ چوتھے دن جب سب مسلمان مل جائیں گے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا، مگر اس وقت اتنا نقصان ہو چکا ہوگا کہ 100 خاندانوں کے افراد میں سے 99 شہید ہو چکے ہوں گے، صرف ایک بچے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ایک بچے گا اسے وراثت تقسیم کرنے اور غنیمت حاصل کرنے کی خوشی ہی نہیں ہوگی۔ یہ انہی دو باتوں کی وضاحت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ ہم تک پہنچایا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، کتاب الفتن اشراط و ساعات۔ دوستو، آج کی جو جنگ ایران، امریکہ اور جو ہم مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ابھی جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اور صرف ایک مسلم ملک یہود و نصارہ کے ساتھ برسر پیکار ہے، کیا ہمیں نہیں لگتا کہ آج جو وقت ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ جنگ عظیم کی طرف قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔